सभी को अभिनंदन है, सभी को नमस्कार है, सभी को गुड इवनिंग है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और इस बात करेंगे हम बैंक निफ्टी पोस्ट मार्केट की। यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखेंगे यहाँ से आज कहाँ से बिकवाली खरीदारी बन रही थी तो क्यों बन रही थी, अगर नहीं बन रही थी तो क्यों नहीं बन रही थी। बहुत सारे बातें भी करेंगे आपसे इस सेशन में, तो बने रहिए। और अभी तक आपने, अगर आप इस चैनल को, इस वीडियो को अभी देख रहे हैं फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के बैंक निफ्टी की क्लास को। और साथ ही साथ डिटेल वीडियो सीखना चाहते हैं, ए टू जेड बेसिक टू एडवांस की वीडियो सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के सीख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं लाइव भी आया था सुबह में, और लाइव भी आया था आपको मैंने यहाँ पे लाइव भी बैंक निफ्टी के बारे में आज बताया था। आपने लाइव मार्केट में देखा कि नहीं देखा मेरा वीडियो? मैंने यहाँ पे लगभग 11-12 बजे के करीब लाइव भी आया था और इस चैनल पे, और डेली कोशिश करेंगे यहाँ पे लाइव आने का। तो अगर आप बेसिक टू एडवांस चीज़ों को सीखना चाहते हैं, वॉइस नोट देखना चाहते हैं और साथ ही साथ लाइव से जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल का लिंक हम आपको चैट बॉक्स में दिए हैं। आप चैट बॉक्स में जाकर के वहां पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी बिल्कुल, बैंक निफ्टी के बारे में सारे सिनेरियो का हम एक वीडियो भी लेकर के आ रहे हैं इस चैनल पे। यानी ये इस चैनल पे हम आपको एक एक चीज बताएंगे, एकदम डिफाइन करके हर एक चीज बताएंगे। आप इसी से समझिए कि हमारा एक वीडियो अभी जो है कल का अपलोड हुआ है, जिसमें हम डेल्टा के बारे में यानी ग्रीक्स के बारे में भी हम डिटेल में बात कर रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि हर एक चीज के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। यानी एक वीडियो होगा सिर्फ डेल्टा का, एक वीडियो होगा सिर्फ गामा का, थीटा का, यानी कि एकदम कॉन्सेप्ट मेन क्या है, इन सब चीजों के बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और साथ ही साथ चलते हैं आज के बैंक निफ्टी के पोस्ट मार्केट एनालिसिस पे। बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट देखते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में आज क्या रहा। रतन टाटा जी के शोक दिवस के बाद भी मार्केट जो है अपने जो है गैप अप ओपनिंग रहा। मार्केट लगभग लगभग हमारा जो है 188 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हुआ। गैप अप ओपनिंग के बाद में हमारा जो है लगभग हमारा एक अच्छा सा बॉटम से हमको बिकवाली बॉटम से हमको जो है एक खरीदारी करने का भी मौका मिला, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और भी ट्रेड कहाँ से मिल रहे थे, कैसे मिल रहे थे, उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए चलते हैं ऑप्शन चन के डेटा पे और देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलिए लगा लेते हैं यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा, और आज का हिस्टोरिकल डेटा ले लेते हैं 9:15 पे और समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी लगा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अब सही है। चलिए यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा वैल्यू को हम एडजस्ट होने देते हैं। वैल्यू जब एडजस्ट हो जाए तो फिर हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट हमको दिखाई दिया रहा है, सपोर्ट हमको वीक टू बॉटम देकर के स्ट्रांग दिखाई दिया। यानी कि इससे पता चलता है कि मार्केट कहीं ना कहीं हमको सपोर्ट साइड से बुलिश होने की कोशिश किया, बट फिर से वापस आया बेरिस का मोमेंट। क्योंकि सपोर्ट हमको फिर से एक बार वीक टू बॉटम हमको दिखाई देने की कोशिश किया। रेजिस्टेंस हमारा वीक टू बॉटम सुबह से ही बना हुआ है, और रेजिस्टेंस वीक टू बॉटम रहा और बहुत देर तक बना रहा। ठीक है, सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट भी हमारा वीक टू बॉटम है, सपोर्ट भी वीक टू बॉटम, रेजिस्टेंस भी हमारा वीक टू बॉटम। सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम हो गया हमको। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। हाँ, अब फिलहाल देखिए हम यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। सपोर्ट हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये, कि सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है स्ट्रांग, और रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। जैसे आप बोलते हैं ना सुबह में, देखिए आपको सुबह समझने का मार्केट एक अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा। सुबह आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट हमारा जो है पहले हमको कहाँ से हमको ट्रेड करना है। सुबह आपको ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में मार्केट का कंडीशन कैसा है। स्टार्टिंग में मार्केट का कंडीशन कंडीशन क्या लग रहा है आपको? स्टार्टिंग में मार्केट का कंडीशन ये लग रहा है कि सपोर्ट हमारा बिग टू बॉटम था, टॉप हो गया। मान लीजिए बुलिश और बेरिश प्रेशर दोनों है। ठीक है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस साइड की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस साइड में सुबह से ही बेरिश प्रेशर है, क्योंकि रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम है यहाँ पे। यानी कि मार्केट में रेजिस्टेंस साइड में शिफ्टिंग भी हो गया है, तो बेरिश प्रेशर मान करके चलते हैं, कि मान के चलेंगे कि रेंज कितनी लेनी है बैंक निफ्टी में। वहीं EOR +2 और -2,
अब्दुल जब्बार साहब जी सर, -2 और +2 करेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए। बट ठीक है, सपोर्ट हमको कैसा दिखाई दे रहा है? सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस हमको शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप हमको दिखाई दे, टॉप टू बॉटम दिखाई दे रहा है। यानी कि ये परसेंटेज अब 76% हो गया है, लगभग लगभग 76 के बाद में धीरे धीरे 75 और 75 के साथ साथ सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया। ऐसे सिचुएशन के लिए हमको क्या करना होगा? अब बोलिए क्या बोलेंगे इसको? अब बोलिए इसको हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस साइड को अगर बोलना पड़े तो मैं क्या बोलूंगा? आप बताइए, रेजिस्टेंस साइड को अगर मुझे बोलना पड़े तो रेजिस्टेंस को क्या मैं बोलूंगा? विक टू स्टॉप बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? क्यों बोलूंगा विक टू स्टॉप? क्योंकि ये जो है नए सिरे से जनरेट हो रहा है। नए सिरे से जनरेट होने का मतलब ये है कि मार्केट में कहीं ना कहीं विक टू स्टॉप की प्रेशर जरूर है। बॉटम की प्रेशर तो था, लेकिन उसी बीच में अंधेरे के बीच में थोड़ी सी चिराग जलती हुई दिखाई दे रही है। बार बार ये चिराग बुझ भी रही है, लेकिन ये जलती हुई दिखाई दे रही है। अब इस चिराग को एक लंबे जो है लौ में परिवर्तित करने की जरूरत है। लौ में परिवर्तित करने का मतलब क्या है? एक बड़ा सा इसमें जो है मोमेंट देखने को मिले और थोड़ा सा ये रेंज बढ़ाए, और बढ़ाने के बाद में ये परसेंटेज थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाए तो हम श्योर हो जाएंगे कि सपोर्ट हमारा स्ट्रांग और रेजिस्टेंस हमारा वीक टू स्टॉप है। अब ऐसे सिचुएशन के लिए मुझे क्या करना होगा? ऐसे सिचुएशन के लिए मुझे तैयार होगा रहना होगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी हमारा स्टार्टिंग में बेयरिश प्रेशर था, तो बॉटम की तरफ जाएगा और बॉटम से खरीदारी करने का मौका मुझे मिलेगा, अच्छा सा मिलेगा। अब डिपेंड ये करता है कि मार्केट का बॉटम क्या होगा। मार्केट का जनरली बॉटम ये है कि अगर सपोर्ट साइड में हमारा कोई हलचल नहीं हो रहा है तो सपोर्ट से जो है उस सिचुएशन में हमारा जो होगा -1 हमारा सेफ होगा, और जो होगा सपोर्ट हमारा जो होगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारा जो होगा रिस्की होगा। बट ये है कि वीक टू स्टॉप है तो रिस्की ट्रेड हमारे लिए बेहतर होगा। अगर आप बैंक निफ्टी में है तो आपके लिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का ट्रेड बेहतर हो सकता है, क्योंकि बैंक ऑफ निफ्टी तो रिस्क से भरा वैसे भी है। ठीक है, अब यहां पे हम श्योर है कि रेजिस्टेंस हमारा वीक टू स्टॉप, सपोर्ट हमारा स्ट्रांग, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मार्केट कहां चल रहा है? मार्केट अभी रेजिस्टेंस के नीचे चल रहा है। थोड़ा सा वेट करेंगे, और थोड़ा सा वेट करने के बाद में हम जो है जब भी आएगा बॉटम से खरीदारी करने के लिए तैयार रहेंगे। बॉटम से खरीदारी करने के लिए क्या करना होगा? बॉटम से खरीदारी करने के लिए हम सपोर्ट का वेट करेंगे, और जैसे ही सपोर्ट पे मार्केट आएगा वहां से हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। मार्केट चल रहा है 9:20, 9:20 चल रहा है। मार्केट चल रहा है 51,130 के आसपास में, और मार्केट जो है रिवर्सल बता रहा है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का 51,000 कितना, 51,082। मतलब यहां से लगभग लगभग हमारा जो है लगभग यहां से 40 पॉइंट मार्केट अभी ऊपर है। 40 पॉइंट मार्केट को नीचे आने देते हैं, और मार्केट जब यहां से 40 पॉइंट नीचे आएगा तो फिर यहाँ पे हम सिर्फ जो है अच्छा सा बाइंग के लिए हम खोज सकते हैं। अभी मार्केट हमारा चल रहा है 9:20, थोड़ा सा इसको हम फास्ट कर देते हैं, और इसको फास्ट कर देंगे तो थोड़ा सा डेटा मुझे और जल्दी तेजी से मिलेगा, और यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे 9 बज करके हमारा 21 मिनट हो गया है, लगभग 21 मिनट हो गया। मार्केट धीरे 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 अपने सपोर्ट की तरफ बढ़ता हुआ, धीरे धीरे सपोर्ट की तरफ बढ़ता हुआ, ध्यान से देखिए सपोर्ट की वैल्यू। ठीक है, सपोर्ट की तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ मार्केट हमको दिखाई दे रहा है, यानी बॉटम से खरीदारी करने का मौका मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, 80, 89, 88, 87, 88, 86 ऐसा वैल्यू दिखाई दे रहा है। इसी बीच में मार्केट 80 के समथिंग पहुंच गया, 70, 77। अब मार्केट में एक अच्छा सा खरीदारी करने का मौका बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने ट्रेड लिया कि नहीं लिया, ये ट्रेड आप देख सकते हैं, सुपर एकदम आपको ट्रेड दिखाई दे रहा है। कैसा? सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप, मार्केट में बॉटम से खरीदारी का मौका, एकदम बढ़िया लाजवाब ट्रेड ये वाला आपको मिला होगा। ये वाला ट्रेड आपको मिला होगा। पहली बात, इसमें दो कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है? पहला ट्रेड तो हमको मिल गया यहाँ पे, और मिलने के बाद में साथ ही साथ मिलने के बाद में हमारा जो है दूसरे ही कैंडल पे हमको एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस दे दिया। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या किए होंगे कि बुक करके निकल लिए होंगे। पहली बात, अगर फर्स्ट टाइम में ये लोग ज्यादा टाइम, अगर फर्स्ट टाइम में ये यहाँ पे आपने क्या किया होगा, यहाँ पे अपना पोजीशन स्क्वायर अप नहीं किया होगा, तो आपके लिए जो है बड़ा मोमेंट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का वेट किए होंगे तो अच्छी बात है। अदरवाइज जो है यहाँ पे अगर स्क्वायर अप कर दिए होंगे तो चलिए ठीक है, एक्सटेंस आपने 100 पॉइंट का ट्रेड कम से कम लिया। दूसरी बात, अगर आपने क्या किया होगा कि यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड नहीं लिया हो तो भी आपके लिए एक मौका बन सकता था। क्या एक मौका आपके लिए बन रहा था? यहाँ पे जो है हमारा जो है बॉटम जो हमारा लो लगाया हुआ है 51,086, 86 का, यहां से भी हमारे लिए ट्रेड करने का मौका था।
अब यहां से भी आप ट्रेड किए कि नहीं किए, आपके पास दो दो बार मौका था कि आप जो है बोल रहा था, बैंक निफ्टी साफ बोल रहा था कि आप अगर अभी भी ट्रेड नहीं किए हैं तो कर लीजिए, चिल्ला के बोल रहा था। अब यहां पे जो है ट्रेड लेने के बाद में अब कहां तक वेट करना चाहिए, वेट करना चाहिए क्योंकि रेजिस्टेंस भी हमारा, रेजिस्टेंस तो हमारा वीक टू स्टॉप है लेकिन सपोर्ट हमारा वीक टू बॉटम हो चुका है। तो मुझे वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अब ये परसेंटेज मुझे बताएगा। क्या ये परसेंटेज बताएगा कि मुझे ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये परसेंटेज की जो है हाई परफॉर्मेंस, जो इसकी परसेंटेज बढ़ती हुई एक्टिविटी मुझे बताएगी कि ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पे इसी बीच आप देखेंगे तो ये परसेंटेज जो रेजिस्टेंस का परसेंटेज है, ये परसेंटेज घटता हुआ नजर आ रहा है, लगभग लगभग 75 73 और 75 के नीचे आकर के 73 तक आकर के ये परसेंटेज पड़ा रहा। इसके बाद जो है इस परसेंटेज में आपको रेस देखने को मिलेगा, इस परसेंटेज में आपको रेस देखने को मिल सकता है। ठीक है, और यहां से देखिए ध्यान से, इस परसेंटेज को ध्यान से देखेंगे तो रेस देखने को मिलेगा। और ये परसेंटेज जो है हमारा दूसरा वाला परसेंटेज, ये परसेंटेज जो है सपोर्ट साइड का परसेंटेज, ये परसेंटेज आपको कम होता हुआ या स्टेबल होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे सिचुएशन के लिए मैं बता दूं आपको कि एक जो हमारा रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल ये आपको उसी बीच में बन करके दिखा था, ये वाला रेड कैंडल इसी बीच में। यानी आप बोल ही नहीं सकते हैं कि एलटीपी कैलकुलेटर पे कोई एक वैल्यू है जिसका इफेक्ट आपको चार्ट पे न दिखाई दे, यानी उसका वैल्यू का कोई इफेक्ट आपको चार्ट पे दिखाई न दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे देखते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 73 75% 75 70 जो है 75.54, मतलब लगभग परसेंटेज ये बना हुआ है और ये परसेंटेज 84 परसेंटेज तक हमको दिखाई दे रहा है। क्या सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाएगा? क्या लगता है ऐसा कि सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाएगा? सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की संभावनाएं क्या क्या है, मैं बता रहा हूं आपको। संभावनाएं ये है कि ओपन इंटरेस्ट, अभी चूंकि स्टार्टिंग का मार्केट है, एज ए एक्सपीरियंस की बात करें तो यहां पे ओपन इंटरेस्ट जो हमको यहां पे दिखाई दे रहा है, ये ओपन इंटरेस्ट 63% का दिखा रहा है, कोई सेकंड ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है। दूसरे साइड में भी ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू हमको नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे सिचुएशन में मार्केट में जो होगा, मार्केट में मुझे नहीं लगता है कि 51,000 पे सपोर्ट मुझे शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। बट अभी भी हमारा ट्रेड है, अगर आपने ट्रेड किया होगा तो आपको दूसरे ही कैंडल में आपका जो है एक्सटेंशन, आप सपोर्ट से एक्सटेंशन, आप रेजिस्टेंस तक का आपको ट्रेड मिला होगा। हाँ, आपने अगर इसको ध्यान दिया होगा, पोजीशन को स्क्वायर अप कर दिए हो तो भी कोई बात नहीं है, तो भी कोई बात नहीं है, बड़ा मोमेंट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक तो आपको ट्रेड एकदम बढ़िया सा मिला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि परसेंटेज हमारा सपोर्ट वाला जो परसेंटेज है ना, वो परसेंटेज डिफाइन कर रहा है कि हमको मार्केट में बने रहना है, हमको वीक जो है बॉटम हमको नहीं होना है, हमको जो है अपनी अपनी जो है योग्यता बना करके रखनी है, अपनी तरफ प्रेशर बना करके रखना है। इस वजह से परसेंटेज आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ हमको दिखाई देगा अभी 2 से 3 मिनट में हमको दिखाई देगा ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है। ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू भी आपको बता देगा कि मार्केट में सिचुएशन क्या रखना है। आप ध्यान देंगे एक चीज सपोर्ट का, तो सपोर्ट में जो परसेंटेज है वो 86% के आसपास अभी जो है कई मिनट, पिछले कई मिनट से टिका हुआ है। ध्यान से देखेंगे तब, क्योंकि ऐसे मार्केट में जब आपको बड़ा मोमेंट देना होता है और कुछ आपके वजह से साइड से कुछ परसेंटेज अगर मूवमेंट करने लगे तो उस परसेंटेज पे भी फोकस करना जरूरी हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए परसेंटेज कौन सा हमारे लिए जरूरी हो जा रहा है? हमारे लिए जरूरी हो जा रहा है 87% हमको जरूरी हो जा रहा है। जबकि यहां पे अगर ध्यान से एक चीज और देखेंगे तो 51,100 का जो परसेंटेज है वो 75% के आसपास दिखाई दे रहा है। क्या ये परसेंटेज वीक टुवर्ड्स बॉटम रेजिस्टेंस को कर देगा? अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम कर देगा तो कोई बात नहीं है, मार्केट अपने रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा है और यहां से मुझे बेचने का भी मौका हो जाएगा अगर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो रहा है तो। लेकिन ये परसेंटेज अपने आप में घटता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि मार्केट को बेरिश कर सकता है रेजिस्टेंस के साइड से। रेजिस्टेंस के साइड से सिर्फ और सिर्फ टॉप की वीकनेस दिखाई दे रही है, बॉटम की वीकनेस हमको नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, समझ में आया? यहां पे आपको आया? मैं लाइव मार्केट में कितने बजे आया था? मैं लाइव मार्केट में लगभग लगभग मार्केट एकदम टॉप पे पहुंचा था, ये वाला टॉप पे, यहाँ पे टॉप पे था। तो मैंने वहां पे डिस्कस किया था लगभग मैं, हाँ 11 बजे के करीब रहा हूँ, 10:30 बजे, 10:30 बजे के करीब मैं था लाइव।
मैंने लाइव मार्केट में आया था तो मैंने बोला था अपने चैनल पे यहाँ पे कि मार्केट में मुझे बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स दिखती हुई दिखाई बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, रेड कैंडल्स बनेगा, जो कि बॉटम से खरीदारी करने का मौका बनाने के लिए रेड कैंडल्स बनते हुए दिखाई देंगे। अभी आप देखेंगे 9:41 हो रहा है। चलिए 10 बजे का डेटा देख लेते हैं और 10 बजे देखते हैं कि 10 बजे क्या मोमेंट हुआ। 9:41 पे कौन सा सिचुएशन बना हुआ है? 9:41 पे सिचुएशन ये है कि सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम, जो कि परसेंटेज इंक्रीज हो रहा था बट डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। रेजिस्टेंस साइड में हमारा परसेंटेज जो डिक्रीज हो रहा था वो इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट में ऐसा बुलिश प्रेशर आपको मोमेंट देखने को मिलेगा, जितना ये परसेंटेज उतरेगा और जितना इसका परसेंटेज चढ़ेगा उतना ही मार्केट ऊपर चलता जाएगा। ये जो है टॉप की तरफ मार्केट को शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन के लिए आप तैयार रहिए। अब साथ ही साथ एक चीज और, मार्केट ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस पे है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जितनी परसेंटेज ये बढ़ता जाएगा और जितनी परसेंटेज ये जो है घटता जाएगा, मार्केट अपने +2 के करीब ये पहुंचता चला जाएगा। क्योंकि ये दिन पर दिन मार्केट में क्या करेगा, दिन पर दिन मार्केट में बुलिश प्रेशर करता जाएगा, दिन पर दिन मार्केट में बुलिश प्रेशर करता जाएगा और मार्केट ऊपर की तरफ चढ़ता जाएगा। +1 की जगह +2 को भी यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में मार्केट +2 पे भी मार्केट को ला करके खड़ा करने की औकात बन जाती है इसकी, जिस केस में सपोर्ट का परसेंटेज अगर घटता रहा और रेजिस्टेंस का परसेंटेज बढ़ता रहा तो। चलिए 10 बजे का डेटा देख लेते हैं और 10 बजे का डेटा समझने की कोशिश करते हैं कि 10 बजे का मोमेंट क्या हुआ। 10 बजे देख लेते हैं। 10 बजे सिचुएशन क्या है? 10 बजे सिचुएशन क्या है? 80%, 86%। हालांकि सपोर्ट की परसेंटेज घटने की नाम नहीं ले रही है, लेकिन क्या क्या लगता है कि हमारा 51,000 पे हमको सपोर्ट शिफ्ट हो जाएगा? ऐसा लग रहा है। तो ऐसे होने की संभावनाएं थोड़ी सी कम है। क्यों कम है? क्योंकि आप अगर देखेंगे ध्यान से तो जो हमारा जो है 51,200 का जो ओआई चेंजेस है, ये शिफ्ट हो रहा है। 53,145 यहाँ पे आज के डेट में राइटर जो है यहाँ पे इन्वॉल्व हुए हैं, जबकि 51,000 पे हमारे जो राइटर हैं वो 41,000 ही राइटर यहाँ पे आज के डेट में इन्वॉल्व हुए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं 200 पे पुट साइड के राइटर जो है अपना इंटरेस्ट काफी दिखा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट को तो गिरने से रोकेंगे, पहली बात। ठीक है, अब यहां पे हम देखते हैं सपोर्ट साइड में, कॉल साइड में देखते हैं। तो कॉल साइड में देखते हैं यहाँ पे, तो कॉल साइड में हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे राइटर्स जो हैं कुछ खास मोमेंट होता हुआ हमको दिखाई नहीं दे रहा है। जो राइटर्स पहले थे 78 या 82% के करीब, वो भी राइटर्स क्या हो गए, यहां से भागना स्टार्ट कर दिए हैं। तो रेजिस्टेंस साइड से तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस साइड में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, रेजिस्टेंस साइड में क्या दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में या तो हमारा रेजिस्टेंस 200 पे होगा जो अभी बरकरार है, या फिर अगर शिफ्ट भी होता है तो 51,500 के समथिंग जाएगा। क्योंकि यहां पे आज के डेट में 36,000 राइटर्स जो हैं आज इन्वॉल्व हुए हैं, और साथ ही साथ यहां पे अगर हम देखते हैं, साथ ही साथ हम यहां पे देखते हैं 200 पे, तो 38,000 की राइटर्स हमको यहां पे इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। डिपेंड ये करता है कि हमारा रेजिस्टेंस, अगर वॉल्यूम का हमारा ट्रांजेक्शन 300 पे होता है तो हमारा रेजिस्टेंस 300 से 500 पे जाएगा तो बुल रन का प्रेशर हमको दिखाई देगा। थोड़ा सा ये मैंने ओपन इंटरेस्ट की बात कर दी, शायद आपको लगेगा कि ये जो है ये चीजें थोड़ा सा आपके एक्स्ट्रा चीजें आपको दी हुई है, तो अगर आपको एक्सेप्टेबल है तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा समझने की इसको कोशिश करिएगा। चलिए डेटा को हम फॉरवर्ड कर लेते हैं और डेटा को फॉरवर्ड करके समझने की कोशिश करते हैं। क्या पहले तो यहाँ पे देख लें कि रेजिस्टेंस साइड से हमको फुल मोशन में हमको मार्केट ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। सपोर्ट साइड की जो वीकनेस है वो या तो स्टेबल है या तो जो है डिक्रीज हो रही है। ये परसेंटेज हमको दिखाई देने को मिल रहा है। 10:08 पे मार्केट पहुंच गया है। अब हम चलते हैं कितने बजे? 10:15 बजे। 10:30 पे चलते हैं और 10:30 पे डेटा को देखने की कोशिश करते हैं। 10:30 पे डेटा को देख लें एक बार। 10:30 पे देखेंगे तो रेजिस्टेंस हमको कैसा दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस हमको फिलहाल दिखाई दे रहा है शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मार्केट में बुलिश प्रेशर है। ठीक है, सपोर्ट साइड की बात करते हैं तो सपोर्ट साइड का परसेंटेज स्टेबल है। यहां पे एक चीज और मिल सकता है, यहां पे हम क्या माने,
यहां पे हम क्या माने, ये परसेंटेज हमारा जब तक घटता रहेगा, ये परसेंटेज 51,200 का मार्केट बुलिश होता रहेगा, क्योंकि सपोर्ट साइड का जो परसेंटेज है वो अपनी जगह पे स्टेबल बना हुआ है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर ये परसेंटेज रेजिस्टेंस साइड का 200 का परसेंटेज घटा और 86 का जो है 300 का परसेंटेज अपने आप में हावी हो गया, तो मार्केट में बड़ी कैंडल्स हमको रेड कलर की देखने के लिए मिल सकती हैं। क्यों देखने की मिल सकती हैं? क्योंकि रेजिस्टेंस साइड से भी वीक टुवर्ड्स बॉटम कंडीशन हो जाएगा, सपोर्ट साइड से भी हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम है, काइंड ऑफ ब्लड बाथ का सिचुएशन हमको दिखाई दे देगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कितने बजे, हम देख लेते हैं यहाँ पे लगभग, अब चलते हैं 11 बजे और 11 बजे का डेटा देखते हैं। 11 बजे के डेटा को समझने की कोशिश करते हैं, 11 बजे क्या हुआ मार्केट में। ठीक है, 11 बजे देखते हैं, 11 बजे देखते हैं तो परसेंटेज रेजिस्टेंस साइड से जो हमको दिखाई दे रहा है, कई एक स्ट्राइक प्राइस पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कई एक स्ट्राइक प्राइस पे बढ़ता हुआ हमको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, बट सपोर्ट हमको जो है वो सपोर्ट कहीं ना कहीं अब चाहता है कि सपोर्ट साइड से कि बुलिश प्रेशर है। सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी 51,000 का जो ओपन इंटरेस्ट का सॉरी जो वॉल्यूम का वैल्यू है, वो वैल्यू क्या होता जा रहा है, वो डिक्रीज होता जा रहा है। डिक्रीज होता जाने का मतलब क्या है, मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट साइड से बेरिश प्रेशर बुलिश प्रेशर है। रेजिस्टेंस साइड में अब देखना होगा कि रेजिस्टेंस साइड में क्या दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस साइड में तो एक चीज श्योर हो गया कि मार्केट में अगर सपोर्ट का वैल्यू ऐसे ही घटता रहा और रेजिस्टेंस का परसेंटेज किसी एक पे वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया कहीं पे भी, तो मार्केट में जो है बॉटम तो मिलेगा आपको, और बॉटम मिलेगा तो ऐसे केस में हमको फिर भी क्या मिलेगा, बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी सपोर्ट की परसेंटेज अभी घटती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहेगा मार्केट को बुलिश करना, और रेजिस्टेंस के एक परसेंटेज के बेरिश होने से कोई इंपैक्ट खास पड़ने वाला नहीं है, मतलब बड़ा रेड कैंडल्स देखने को नहीं मिलेगा। अब यहां से ट्रेड कहां से बन रहा है, सबसे बड़ी बात यह है, ट्रेड बनने के लिए बॉटम का वेट करिए, बॉटम से मिलेगा तो खरीदारी करने का मौका हमारे लिए होगा। जब भी बॉटम मिलेगा तो खरीदारी करने का मौका करेंगे। बॉटम हमारा क्या होगा, 51,050 के करीब है, 60 के करीब, और टॉप से हमको बिकवाली करने की बजाय बॉटम से खरीदारी करें तो हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक, क्यों होगा? क्योंकि मार्केट में बुलिश प्रेशर है, बेरिश प्रेशर अभी तक मुझे कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया। बनेगा रेजिस्टेंस साइड में, वो अलग की बात है, बट अभी तक नहीं दिखाई दिया। ठीक है, अब यहां पे चलते हैं आगे और आगे समझने की कोशिश करते हैं 11:30 बजे। 11:30 बजे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ 11:30 बजे। 11:30 बजे का डेटा देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस को आप ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस को आप ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस जो है 200 का जो ओपन इंटरेस्ट जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम छोड़ नहीं रहा है, यानी कि ये अपनी जगह छोड़ नहीं रहा है, और जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक कोई वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा नहीं। कौन होगा? ज्यादा से ज्यादा 300 होगा, और कौन हो सकता है? ठीक है, लेकिन ये परसेंटेज अपने आप में बना हुआ है, तो शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप है, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और सपोर्ट सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। अब मजा आएगा मार्केट में। मजा इन द सेंस क्या है कि मार्केट में जब जब बॉटम मिलेगा खरीदारी करने का मौका एकदम, जो रिस्क में थोड़ा बहुत भी था वो पूरी तरह से साफ हो गया है। कैसे साफ हो गया है? क्योंकि रेजिस्टेंस में ये शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप है। सपोर्ट साइड की बात करते हैं तो सपोर्ट हो गया वीक टुवर्ड्स टॉप, तो वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया तो बॉटम से खरीदारी करने के लिए रास्ता एकदम साफ, एकदम क्लीन दिखाई दे रहा है। अब डिपेंड ये करता है कि बड़ा मोमेंट के लिए सपोर्ट साइड का परसेंटेज अच्छा खासा इंक्रीज होता हुआ चले। जब परसेंटेज अच्छा खासा इंक्रीज होता हुआ चलेगा तो बड़ी कैंडल्स धीरे धीरे परसेंटेज चलेगा, छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स, और अगर स्टेबल हो जाता है और रेजिस्टेंस साइड में कहीं पे भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता है, ऐसे सिचुएशन में रेड कैंडल्स। आपके लिए 3 कंडीशन, जो कंडीशन बनेगा वैसे सिचुएशन में मार्केट चलेगा। अब आगे चलते हैं यहाँ पे 12 बजे के करीब, और 12 बजे के करीब देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ मार्केट में। 12 बजे देख लीजिए, 12 बजे देख लेते हैं। तो 12 बजे देखने की कोशिश करते हैं, 12 बजे देखने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप, परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बॉटम मिलेगा, बॉटम से मुझे खरीदारी करना है। रेजिस्टेंस हमको वीक टुवर्ड्स सपोर्ट हमको वीक टुवर्ड्स टॉप, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हमको फिलहाल अब दिखाई दे रहा है। अब दोनों के परसेंटेज में लड़ाई, कहां से कहां तक मार्केट हमारा ट्रेवल कर सकता है, ध्यान से समझिए, कोशिश करेंगे। मार्केट हमारा बॉटम मिलेगा 51,180 के आसपास, तो हम वहां से क्या करेंगे, वहां से हम खरीदारी करने की कोशिश करेंगे।
मार्केट चूंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स हमारा मार्केट जो है रेजिस्टेंस साइड में बॉटम है, तो मेरा जो व्यू होगा वो, मैं ये प्रेफरेंस करूंगा कि 51,400 के मार्केट आसपास अगर मुझे दिखाई देगा तो मैं वहां से खरीदारी करने की भी, वहां से बिकवाली करने की भी कोशिश कर सकता हूं। 400 के आसपास मार्केट जो अभी चल रहा है वो दिखाई देगा तो बैंक निफ्टी है, 10-20 पॉइंट अगर ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी है, उतना तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां पे जबरदस्त चीज सिनेरियो बना है तो बता ही देते हैं। जब कोई भी परसेंटेज बहुत तेजी से इंक्रीज या डिक्रीज होता है, और जब ऐसे सिचुएशन में आप बात करते हैं कि आपको टॉप से बिकवाली करनी है या बॉटम से खरीदारी करनी है, तो ध्यान रहे सपोर्ट हमारा कहता, जो हमारा निफ्टी का थ्योरी कहता है कि निफ्टी के थ्योरी में ये बोलता है कि हमको रेजिस्टेंस -1 से हमको ट्रेड करना है, तो आप वहां पे रुक जाइए। वहां से अगर आपको ट्रेड करना है तो आप रेजिस्टेंस से ट्रेड करिए, रेजिस्टेंस -1 से नहीं, रेजिस्टेंस से ट्रेड करिए, तो ऐसे सिचुएशन में आप ज्यादा सेफ रहेंगे। ये बैंक निफ्टी के केस में हम आपको बता रहे हैं। निफ्टी फिर निफ्टी के केस में नहीं फॉलो करना है इसको, इसको सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी के केस में फॉलो करना है। तो यहां से बिकवाली करने का भी मौका आपको मिल सकता है। अगर निफ्टी में अगर परसेंटेज आपको अगर देखा जाए सेफ ट्रेड आपको करना है, तो फिर आप एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का वेट करिए और वहां से ट्रेड करने की कोशिश करिए, क्योंकि कम से कम एक पॉइंट जो है एक डाइवर्जन ऊपर चढ़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि मार्केट अपने 400 के आसपास ही चल रहा है, तो वहां से हमको बिकवाली करने का मौका है। लेकिन हम बिकवाली करने की बजाय अगर बॉटम से खरीदारी करें तो हमारे लिए जो होगा एक बढ़िया मोमेंट होगा, ये हो सकता है, ये हमारे लिए सेफ हो सकता है। ठीक है, अब यहां से हम आगे चलते हैं और लगभग हम चलते हैं कितने बजे, अब चलते हैं 12:30 बजे। 12:30 बजे चलते हैं और देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे 12:30 बजे हमारा मोमेंट क्या हुआ मार्केट में। तो 12:30 बजे के परसेंटेज हमको दिखाई दे रहा है, 12:30 बजे हमको परसेंटेज ये दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस साइड में हमारा परसेंटेज 92 से 88 हो गया है। रेजिस्टेंस साइड बोल रहा है कि मुझे ऊपर जाना है, साथ ही साथ हमको ये भी बोल रहा है कौन, हमको सपोर्ट भी बोल रहा है कि मार्केट को ऊपर लेके जाना है, क्योंकि इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है और रेजिस्टेंस की परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। मार्केट बुलिश प्रेशर बना रहा है। जब भी बॉटम मिले आपको खरीदारी करनी है, टॉप से बिकवाली को अवॉइड करें, बेहतर होगा। टॉप से बिकवाली का रिस्की हो सकता है। ठीक है, हाँ, डाइवर्जन से ट्रेड करना है तो आप बिल्कुल रेजिस्टेंस पे आने तक का वेट करें, और परसेंटेज अगर यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, रेजिस्टेंस साइड का परसेंटेज इंक्रीजिंग मूवमेंट में लगे, तो आप वहां से बिकवाली कर सकते हैं, बट ये होगा कि ये रिस्की होगा। ठीक है, जो कि मैंने लाइव मार्केट में भी आया था तो मैंने बात किया था इसके बारे में। आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लगभग लगभग 1 बजे, 1 बजे देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे आज के डेटा को, और 1 बजे क्या हुआ है मोमेंट इसको देख लेते हैं। 1 बजे की लगभग में हमारा 86%, 83%, कहीं ना कहीं मार्केट हमको बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। परसेंटेज मार्केट को चलाता रहा लगभग लगभग, और रेजिस्टेंस -1 पे मार्केट चलता रहा, उसी के आसपास मार्केट बढ़ता रहा। ठीक है, फिर इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे 1 बजे के बाद हम चलते हैं यहाँ पे 1:30 बजे, और 1:30 बजे भी देख लेते हैं क्या हुआ मार्केट में मूवमेंट। तो 1:30 बजे की लगभग देख लेते हैं। 1:30 बजे के लगभग हम देखेंगे यहाँ पे, तो मार्केट में क्या सिचुएशन दिखाई दे रहा है। लाइव हमारा सर होता है हमारे यूट्यूब चैनल पे, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे हमारा लाइव सेशन हुआ था। चैनल का लिंक आपको दे दे रहे हैं यहाँ पे, और इसी चैनल पे हमने लिया था लाइव मार्केट में क्लास। ठीक है, ठीक है, तो अभी भी परसेंटेज हमारा जो है सपोर्ट, हमारा जो है बुलिश प्रेशर बरकरार है। बेरिश प्रेशर हमको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। बेरिश प्रेशर दिखाई देने का मतलब क्या है, परसेंटेज ये पूरी तरह से घटता हुआ नजर आ रहा है। लगभग ऑलमोस्ट समझिए कि हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट हमारा वीक टू स्टॉप बना हुआ है, हैवी बना हुआ है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। अब इसके साथ साथ मार्केट ऐसे ही क्या किया, जब ऐसे सिचुएशन में होता है मार्केट ना, तो मार्केट जब सपोर्ट हम जब कोई भी, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे सपोर्ट साइड की बात करते हैं, अगर यही रेजिस्टेंस साइड की बात करते हैं, मान लीजिए मार्केट बेरिश होता, बेरिश मोमेंट होता, और ये परसेंटेज ऐसे ही होता और ये परसेंट यहाँ पे ऐसे होता, तो मार्केट जो होता ना ऐसे सिचुएशन में ऐसे चलता है, यानी एक स्टैंड लाइन बनाकर, ट्रेंड लाइन बना करके मार्केट चलता है। और जब मार्केट बेरिश मोमेंट में होता है, तो बेरिश मोमेंट में होता है, तो मान लीजिए यही परसेंट 87% ये होता है और 75% ये वाला होता। तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट एक ट्रेंड लाइन बना करके जनरली देखने को मिल जाता है आपको।
जनरली देखने को मिल जाता है। जिंक जैक तो मार्केट चलता ही है, उसी के बीच में मार्केट ट्रेवल करता हुआ मिल जाता है। मैं मतलब एक व्यू बताया हूं आपको, बट डेटा देखना देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेटा आप नहीं देखेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं कितने बजे, हम चल रहे हैं अब फिलहाल लगभग 1:30 बजे तक देख लिए, अब 2 बजे भी देख लेते हैं। 2 बजे का मोमेंट क्या हुआ है, 2 बजे का मोमेंट दिखाई दे रहा है, 2 बजे का मोमेंट हमको दिखाई दे रहा है, 2 बजे का मोमेंट हमको सपोर्ट वीक टू स्टॉप रेंज बड़ी होती हुई दिखाई दे रही है 500 के करीब। ठीक है। तो बॉटम से खरीदारी करने का मौका है, बॉटम कहां पे मिलेगा ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है। अब बॉटम से खरीदारी करने का मौका है, बॉटम से आपको खरीदारी करना है, बॉटम मिले खरीदारी करिए। ठीक। इसके बाद हम चलते हैं आगे और 2:30 बजे देख लेते हैं कि 2:30 बजे मोमेंट क्या हुआ। तो 2:30 बजे भी देख लेते हैं यहाँ पे मोमेंट। तो 2:30 बजे का मोमेंट देख लेते हैं। तो 2:30 बजे के मोमेंट में भी हमारा वीक टू स्टॉप बना हुआ है, सपोर्ट साइड रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है, मार्केट में बुलिश प्रेशर है, बरकरार है, जो कि सुबह से बना हुआ है। ऐसे ही मार्केट चलते चलते अपने जो है बुलिश बनता हुआ मार्केट जो है कहाँ तक आकर क्लोज हो गया, 51,530 पे आकर के लगभग यहीं के आसपास क्लोज हो गया। तो मार्केट कब से उठा है, जब से मार्केट सपोर्ट में वीक टू स्टॉप की संभावनाएं दिखी है तब से मार्केट उठा है। और जब तक टॉप बना है तब तक वो जैसा बताया आपको ना कि ट्रेंड लाइन में चलता रहता है, बट डेटा को देखना जरूरी है, ट्रेंड लाइन को देख करके आप फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये देखिए ये जो है आपको दिख जाएगा। ठीक। जब भी हमारा बॉटम पे आएगा खरीदारी करने की कोशिश करेंगे बॉटम टॉप से बिकवाली की बजाय। और जब सिचुएशन अपोजिट होता है तो उस सिचुएशन में हम बॉटम की खरीदारी की जगह टॉप से बिकवाली करें तो बेहतर है। अगर मैं क्यों बोल रहा है ऐसा, क्योंकि जो यहाँ पे सपोर्ट का सिनेरियो बना है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस में बनता, सपोर्ट जो वीक टू टॉप है वो रेजिस्टेंस वीक टू बॉटम होता या सपोर्ट में ही वीक टू बॉटम होता, तो फिर हम उस बेरी सम मोमेंट हमको देखने को मिल जाता जनरली। तो ये है आज का बैंक निफ्टी का क्लास। कैसा रहा बैंक निफ्टी, आपको कितना कुछ सीखने को मिला, आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए। सर बैंक निफ्टी का जी बिल्कुल, पुट का ट्रेड गलत था सर, बिल्कुल गलत था। पुट का ट्रेड इसलिए गलत था क्योंकि हमारा जो सपोर्ट था ना, सपोर्ट हमको वीक टू बॉटम दिखाई दे रहा था, उसकी परसेंटेज हमको डिक्रीज होती हुई दिखाई दे रही थी। पहली बात, जो हमारा रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ऑलरेडी वीक टू टॉप था, और वीक जब +2 पे गया, +2 पे जाने के बाद में वो क्या हुआ कि शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप हो गया, और बॉटम टू टॉप हो गया तो फिर हम कहां से हम वहां से बिकवाली करेंगे, क्यों करेंगे हम बिकवाली। बिकवाली ठीक है, हम एक बार रिस्क ले भी सकते थे कि बिकवाली हम करें, बिकवाली भी कर लें, लेकिन दूसरी साइड का जो हमारा वीकनेस था ना, सपोर्ट जिस टाइम वीक टुवर्ड्स बॉटम था, अगर वो परसेंटेज हमारा डिक्रीज नहीं हो रहा होता तो हम बिकवाली कर सकते थे रिस्क लेकर के कि ज्यादा से ज्यादा इससे मार्केट ऊपर क्या जाएगा। लेकिन डिक्रीज होने का मतलब ये हो जाता है कि मार्केट कहीं ना कहीं दोनों साइड से प्रेशर है, और मार्केट बुलिश प्रेशर होगा, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। तो वहां से बिकवाली करने का कोई मौका ही नहीं था। मैंने क्लास में बताया था, मैं बता रहा हूं आपको, मैंने बैंक निफ्टी का यहाँ पे आपको देता हूँ डेली का डेली पोस्ट, यहाँ पे मैं देता हूँ। मुझे पता था कि बॉटम नहीं जाएगा मार्केट आज, तो मैंने बॉटम का लाइन नहीं दिया, -2 नहीं करके दिया था ट्विटर पे। मैंने क्या दिया था आपको, सपोर्ट की लाइन दी थी, और ये दोनों लाइन जो हमारी सॉरी ये हम कहाँ गया, हाँ ये बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी का हमने दिया -1 दिया, प्लस -2 नहीं दिया, सपोर्ट दिया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 सेफ टॉप, क्योंकि मुझे मालूम था कि आज मार्केट में बुलिश प्रेशर है। तो बुलिश प्रेशर है, बॉटम से खरीदारी करने का मौका है, तो बॉटम से जब खरीदारी करने का मौका है तो फिर आप उसी के रिगार्डिंग आप सोचेंगे ना, उसी के रिगार्डिंग आप सोचेंगे। ठीक है। और मार्केट में अगर वीक टू स्टॉप है या वीक टू बॉटम है, तो फिर अगेंस्ट ट्रेड हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अपोजिट ट्रेड क्यों करेंगे, अपोजिट ट्रेड क्यों करेंगे। आपने देखा कि नहीं देखा ये इस हमारे एक्स पे जो हमने पोस्ट डाला था उसको आप जरूर देखिए, वहां पे अपडेट होते रहिए मार्केट को। अगर थोड़ा सा भी अगर डाउट रहता है तो उसको ओपन करके देखिए कि कहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ की है, कहाँ पे सपोर्ट की लाइन ड्रॉ की है। ठीक है। तो वो चीजें आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं कुछ लोगों से, अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में पहले बता दीजिए। लिंक कहाँ से मिलेगी, लिंक सर यहीं से मिल जाएगी, मैं आपको चैट बॉक्स में दे दे रहा हूँ, लिंक यहीं से मिल जाएगी हरि किशन जी सर। यहाँ पे देखिए चैट बॉक्स में ये ट्विटर का लिंक है, और मैं लाइव आया था, ये हो गया यूट्यूब, हाँ ये हो गया हमारा ट्विटर का, और मैं आता हूँ लाइव, जनरली कोशिश करूंगा लाइव यहाँ पे आने की, और यहाँ पे वॉइस नोट भी मैं आपको दे दूंगा लाइव मार्केट में। तो 1 मिनट, 1 मिनट मैं दे देता हूँ यहाँ पे। तो यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए,
और यूट्यूब को सब्सक्राइब करके लाइव मार्केट में जुड़िए, बेहतर होगा। ठीक है। नहीं, डेली तो नहीं आता हूं, लेकिन आज से आना स्टार्ट किया हूं सर। अभी आज से ही आना स्टार्ट किया हूँ, डेली आने की जरूर कोशिश करूंगा। इस टाइम पे 10 बजे के करीब जरूर आने की कोशिश करूंगा डेली। ठीक है, पहले मैं एक्स पे पोस्ट करूंगा, एक्स पे पोस्ट करके मैं देखूंगा, और देखूंगा कि मतलब कुछ मैं भी ट्रेड कर लूं। फिर इसके बाद 10 बजे मिला जाएगा, फिर क्या दिक्कत है। 10 बजे मिला जाएगा, तब तक भी आप विनय सर की जो क्लासेस चलती हैं, विनय सर की क्लास में भी जुड़िए, क्योंकि मुझे भी तो रिचार्ज होना पड़ेगा ना। रिचार्ज करने का मतलब कि हम भी विनय सर से कुछ सीखेंगे तभी तो। ऐसा थोड़ी है कि मैं सिखा रहा हूं तो जो है प्रॉपर तरीके से मैं सिर्फ सिखा रहा हूं, लेकिन मुझे भी तो चार्ज होने की जरूरत है ना। चंद्रशेखर जी सर, मिड कैप मैं नहीं देखा, सॉरी इसके लिए। तो मैं भी 10 बजे तक मैं क्लास वगैरह देख लूंगा कि क्या सिचुएशन है मार्केट में, कुछ नया मोमेंट है, कुछ नया विनय सर की थ्योरी है, कुछ नया बताने की कोशिश कर रहे हैं, उससे मुझे भी सीखने को मिलेगा, तो हमारे ट्रेड भी हो जाएगा। हाँ, आपको अपडेट करने के लिए सुबह मैं एक्स पे जरूर पोस्ट कर दूंगा। एक्स पे पोस्ट करने के बाद में 10 बजे हम लोग मिलेंगे कहाँ पे, यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे मिलेंगे यहाँ लाइव में, और लाइव में मिल करके जरूर देखेंगे। अगर लाइव जुड़ना चाहेंगे आप तो जरूर जुड़िए। आगे क्या हो सकता है ये थोड़ा पकड़ें, हिसाब से बताया करो वॉइस नोट या ट्विटर पर। बैंक निफ्टी के लिए बताएंगे सर, 920 का स्ट्रेटजी कैसे फॉलो करना है। एक्स की लिंक दिए हैं सर आपको, चैट बॉक्स में दिए हैं एक्स की लिंक। चलिए हम क्वेश्चन आंसर अनम्यूट कर लेते हैं, और पहले हम बात भी करते रहते हैं। एक्स की लिंक देखिए वहां पे चैट बॉक्स में मिला होगा सर, बात भी कर लेते हैं। अनम्यूट कर लेते हैं, यहाँ पे हैंड रेस किया है आपने, हैंड रेस नहीं किया है तो कर लीजिए। अबू, अबू जी, आंसू जी सर, आंसू जी सर अनम्यूट करें सर और बताएं सर। बैंक निफ्टी से क्वेश्चन करें तो बेहतर है मेरे लिए, क्योंकि मैं टाइम लॉस होगा ऐसे। हाँ सर। जी, नमस्कार। नमस्कार सर, बताएं। नमस्ते। नमस्ते। बताएं नहीं सर, सर। इसमें जो परसेंटेज है ना उसमें थोड़ा कम ज्यादा होता है तो समझ में नहीं आता है बैंक निफ्टी में। कैसा परसेंटेज? जैसा विक्टोर बॉटम था अभी सुबह, वो परसेंटेज बढ़ रहा था। ये वाला तो परसेंटेज? हाँ, नहीं 51,100 पे, जब वन सुबह के टाइम पे था वो परसेंटेज जो बढ़ रहा था तेजी से। देखिए, परसेंटेज अगर सब, अगर वॉल्यूम का बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो साफ साफ समझ में आ जाएगा। लेकिन यही परसेंटेज अगर ओपन इंटरेस्ट की है, तो ओपन इंटरेस्ट की परसेंटेज को थोड़ा सा गौर से देखा करिए। डिसाइड करता है मार्केट को कि मार्केट में स्टेबल मार्केट को रखना कहां पे है, कौन? ओपन इंटरेस्ट। हम्म। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखिए आप। धीरे धीरे हो जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है। ठीक है ना सर। जी ठीक। बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना। थैंक यू सो मच सर। अब्दुल जब्बार शेख जी साहब जी लिख रहे हैं कि शिफ्टिंग समझ नहीं आती है तो सीरीज ऑफ शिफ्टिंग विनीत जी के देखिए, मक्खन पड़ा है, मक्खन पड़ा है। बिल्कुल सर, एकदम मक्खन की तरह बनाए ही है सर। चलिए, तो मेरी बात हो गई है आंसू जी सर से। कपिल धाकड़ जी सर अनम्यूट करें सर। कपिल धाकड़ जी सर अनम्यूट करें। जी नमस्कार, बताएं सर। जी सर। सर मैं ये पूछ रहा था आपसे हम्म। कि सर ये शिफ्टिंग होती है और ये परसेंटेज बढ़ता है घटता है, ये मुझे समझ तो आता है, पर ऐसा है कि ट्रेड नहीं ले पाता मैं इससे। ट्रेड लेने के लिए सर कितने दिन हो गए कम्युनिटी ज्वाइन किए हुए आपको? सर मुझे 3 से 4 महीने हो गए। 3 से 4 महीने में? तो आप जी उस सर। फेस में चल रहे हैं, जी आप उस फेस में चल रहे हैं कि जो है ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। यहां से आपको लगभग लगभग 1-2 महीने का समय और लगेगा सर। ठीक है, जी सर। क्योंकि आप सीख भी चुके हैं और ट्रेड नहीं ले पा रहे हैं। तो इस हाँ सर। सिचुएशन में आपकी जो है ना, वो पूरी तरह से डर आपके ऊपर बनी हुई है कि मैं ट्रेड लूं और कहीं जो है वर्क ना करे, तो मैं जल्दी ले लेता हूं। आपको ट्रेड करने के लिए ना, मैं बता रहा हूं, जब भी आप जी सभी लोग ट्रेड करिए, तो कोशिश जी करिए कि हमको चार्ट कम से कम देखना पड़े। ज्यादा से ज्यादा मुझे ऑप्शन चेन में समय बिताना है।
जी चार्ट सर। में तो समय बिताना ही नहीं है, बस कभी कभार आधे घंटे 15 मिनट में हम देख लिए, थोड़ी देर के लिए तो देख लिए। ये नहीं कि मुझे ट्रेड लेना है, मैं चल रहा है मार्केट यहाँ पे और मैं ट्रेड यहाँ से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को लाइन को टच करे तो मैं ट्रेड लूं, नहीं, ऐसे आप ट्रेड करेंगे तो कभी नहीं ट्रेड कर पाएंगे। जी जी। ठीक है, जी तो सर। इसके लिए आप जो है ना यहाँ पे वेट करें, यहाँ पे वेट करेंगे तो आपके लिए ब्रेकआउट लिख करके आएगा। ब्रेकआउट यानी रेजिस्टेंस में लिख करके आएगा। ब्रेकआउट जहां पे लिखता है मार्केट उसी स्ट्राइक प्राइस के आसपास चल रही होती है, या सपोर्ट साइड में देखेंगे तो ब्रेक डाउन लिखेगा। ठीक है, जी जी तो जी। हाँ, जी सर। तो वहां के आसपास आपको मार्केट सपोर्ट साइड में मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि सपोर्ट से आ चुका है कि नहीं आ चुका है। तो जी। ऐसे सिचुएशन के लिए जरूर आप इसका यूज करें, है ना। ठीक है सर। समझ जाएंगे धीरे धीरे, कोई बात नहीं है ना। हाँ, और सर ये 2.0 तो समझ में आता है, पर इसमें रिवर्सल है नहीं पकड़ पाता पूरा में। अभी टाइम लगेगा सर, इसमें 5-6 महीने का टाइम लगेगा 2.0 के लिए। ठीक है, जी 2.0 सर। के लिए वैसे हमने एक वीडियो बनाया है यहाँ पे इस जी। YouTube चैनल पे, तो आप जाकर के यहाँ पे जाकर के 2.0 को जरूर देखिए। चार्ट पे उसी 2.0 का ये वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो को जाकर के देखिए। और इसके बाद में मैंने डाइवर्जन के लिए भी कॉन्सेप्ट का वीडियो बनाया है, और डाइवर्जन को कैसे फॉलो करें इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है। तो इस सीरीज को वीडियो देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा सर, है ना। जी सर। जी, जी सर। ठीक है। थैंक यू सर। ओके ओके, वेलकम कपिल जी सर। अब्दुल जब्बार शेख जी सर, अनम्यूट करें सर। हाँ हेलो सर, नमस्कार। जी, नमस्कार सर, बताएं सर। कैसे है सर? बढ़िया सर, बढ़िया, आप बताएं सर। सर ये एलटीपी कैलकुलेटर का कंपटीशन किसके साथ है सर अभी? मतलब एडवांस ऑप्शन चेन करके आया है राज सर का। 5,000 की आने दी कम्युनिटी है इनकी भी। आने दीजिए, जो भी हमारा होगा सर ना, कहने का मतलब ये है कि जो चीजें लीगल हैं वो तो ठीक है, जो अब क्या ही बताया जाए, विनय सर ऑलरेडी इस पे स्टेटमेंट दे चुके हैं, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। और कम्युनिटी भी बहुत बढ़ाई है सर। 5,000 की कम्युनिटी हो गई। ऑफलाइन दिल्ली में क्लासेस चल रहे हैं और अपनी थ्योरी बेच रहे हैं सर खुद के नाम पे राज सर। वो तो होगा ही ना सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। होते हैं बहुत सारे लोग, जिस दिन अगर पकड़े जाएंगे, जिस दिन सेबी जो है उनको निफ्टी पे इनका गया, अगेंस्ट गया विनय सर का, तो उस दिन उनका जो है करोड़ कितना का फाइन देंगे वो खुद समझेंगे। मैं उनके बैच में गया था ना सीखने के लिए, ये इनका क्या है, अलग अलग अंदाज क्या है, ये सीखने गया था। तो बोल रहे कि हम हमारा चलाते हैं, हम कुछ सुनते नहीं है विनय सर की, हमारे से बनती नहीं है, हम हमारा अलग है। ठीक है, चलिए सर इसके के बारे में। ही स्टूडेंट है ये लोग, इन्होंने सर से सीखा है और बिल्कुल अपना अलग से दुकान मांडा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी चीज का अंत होता है ना, है ना। पर उनके इसमें क्या है सर, वो जो ये करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, ये बिहार के हैं सर वो लोग। होंगे कहीं के, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, बट हैं बहुत सारे इनलीगल लोग हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, जहाँ पे आप कुछ करते हैं, सक्सेस होते हैं, तो आपके पीछे लोग, बहुत सारे लोग लगे रहते हैं। एक्सटेंशन को बोलते हैं कि पुट पोटेंशियल एरिया बोलते हैं, कॉल कॉल पोटेंशियल एरिया, पुट पोटेंशियल एरिया। होता नाम है। अलग अलग चेंज कर दिए है, एक्सटेंशन का नाम अलग से रख दिया है, हर चीज का नाम अलग से रख दिया होते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। है। चले, ठीक है, चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, है ओके, ओके सर, ओके। थैंक यू सो मच। चलिए चंद्रशेखर कुशवाहा जी सर, अनम्यूट करें सर। चंद्रशेखर जी सर, अनम्यूट करें और बताएं सर। हेलो। जी नमस्कार सर, बताएं सर। नमस्ते सर, नमस्ते। जी बताएं सर। सर कितने बजे आप लाइन ड्रा करते हैं? हमारा क्वेश्चन यही था कि जो लाइन ड्रा करते हैं ना, हमारा कुछ वैल्यू ऊपर नीचे हो जाता है, इसके लिए हम ट्रेड ले नहीं पाते हैं। बस 20 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है तो चलता है, ऐसा कुछ। हाँ, बैंक निफ्टी में अगर 10-15-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक। अपने को क्या है, बैंक निफ्टी में मतलब ये होता है कि अगर 20 पॉइंट ऊपर लेते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी ये मतलब एक एक बैंक डाइवर्जन निफ्टी नीचे में गिर जाता है, बैंक दो दो निफ्टी में डाइवर्जन नीचे चला जाता एक बात मैं बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी में लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने देख लिया कि सपोर्ट हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 51,124 पे। है। हाँ ठीक है, सर। तो मैं जनरली ये मान लेता हूँ कि 100 पॉइंट का डाइवर्जन है, तो 100-100 पॉइंट पे हमको क्या मिलेगा, ये रिवर्सल मिलेगा। देखिए 51,124, इक्यावन हजार दो हाँ सौ चौबीस 51,320। हाँ ठीक है, इक्यावन हजार हाँ चार जी। सौ उन्नीस 51,517, इक्यावन हम्म, हजार 51,712। ठीक है, जो कि हम्म, रेजिस्टेंस के साइड में हमको दिखा रहा है। हम्म। तो लगभग लगभग हमारा क्या होता है कि 100 पॉइंट का इर्द गिर्द का हमको दिखाता है। एक नहीं, बार आप देख वो लीजिए तो इस डेटा को। वो तो सर मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्या है, एक टाइम मतलब कि मैं 20 के बाद ही 20 22 25 तक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो उस हाँ, वो टाइम में क्या है, बहुत मतलब तेजी से मतलब वैल्यू चेंज होता है।
नहीं हो जाएगा धीरे धीरे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे समझ जाएंगे आप। और सर मिड कैप के लिए मैं पूछा था, मिड कैप निफ्टी में मैंने मतलब +2 से मैंने ट्रेड लिया था पुट साइड का, और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस सर स्ट्रॉन्ग, एक्चुअली क्या है दोनों ना स्ट्रॉन्ग कि था। उसके बाद मतलब मैं उसके बाद मिड 3 कैप डाइवर्जन देखता और ही नीचे नहीं, चला गया। मिड कैप एक्चुअली मैं देखता नहीं। क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछिएगा, टाइम रहेगा वहां पे तो बता देंगे। फिलहाल अभी तो क्लास स्टार्ट होगा मोहित संगवान जी का। ठीक है, ठीक है। ओके ओके हाँ हाँ, तो जरूर बता दिया जाएगा। ठीक है, ओके ओके। ओके सर, थैंक यू। कैलाश कुमार जी सर अनम्यूट करें सर। कैलाश कुमार जी सर अनम्यूट करें सर। हेलो। हेलो जी नमस्कार सर, बताएं सर। सर, एक चीज हमको समझ में नहीं चाहिए, इमेजिनरी लाइन कभी कभी ऊपर नीचे भाग जाता है कि सर आपकी क्लियर वॉइस नहीं आ रही है सर। अब आ रही है सर? हाँ बताएं सर। हेलो जी जी सर, बताएं उसमें सर। बैंक निफ्टी का इमेजिनरी हम्म। लाइन जो होता है ना सर, वो थोड़ा ऊपर नीचे भागते रहता है, समझ में नहीं आता इमेजिनरी लाइन तो वो प्राइस प्राइस जो चल बैंक रहा है कहीं निफ्टी के ऊपर। लिए मैं आपको बोला ना कि जैसे मान लीजिए कि उस समय रिवर्सल मार्केट चल रहा होता है तो 10 15 20 पॉइंट इसके लिए कुछ बड़ी कोई बड़ी बात नहीं है। 30 30 पॉइंट तक मार्केट ये आपको जो है ना 30 30 पॉइंट तक आपको मोमेंट करता हुआ दिख जाएगा। तो उससे अच्छा है कि एक बार ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए। 51,124 हो गया सपोर्ट। तो मानकर चलिए कि हमारा जो है 100 पॉइंट का डाइवर्जन है, तो 100 पॉइंट का हमारा लाइन 100 पॉइंट बढ़ाते हुए हम चले जाएंगे। जनरली मान लीजिए 51,124 है, दूसरा हम जो है दूसरा हमने 51,214 पे कर दिया, तो 10 पॉइंट का हमको यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन पता चला कि जब हम चेक करके बार बार ड्रॉ करने आ रहे हैं तो ये 10 भी दिखा सकता है, हाँ 34 भी दिखा सकता है ना। तो आप कंफ्यूज रहेंगे। एक बार ड्रॉ कर लेंगे तो वो 10 पॉइंट का कुछ ऐसा कुछ नहीं है, वो चल जाएगा, है ना। कभी भी स्ट्राइक प्राइस जो दिखता है ना, जैसे दोनों के स्ट्राइक प्राइस के जो बीच में है, वो हम्म। इमेजिनरी लाइन कहीं के दूसरा स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आ जाता है, कभी नीचे चल जाता है। तो वो वो स्ट्राइक प्राइस जो वैल्यू दिखाता है ना डिपेंड। सर, जी। वैल्यू जो ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट का जो लेवल है, अच्छा एक बात दोनों का स्ट्राइक बताइए, प्राइस जो वैल्यू। एक बात हाँ बताइए मुझे। ये हाँ सर। 51,712 दिखा रहा है वैल्यू, जी सर। ठीक है। अगर मुझे ये लेना होगा तो मैं क्या मानूंगा इसको? यहाँ से सर छह सौ बारह, ब्रेकआउट मतलब उसके ऊपर जा रहा है ये प्राइस। 612 हुआ। हाँ 608 से ऊपर जा रहा है बाजार। ये नीचे की तरफ हम जा रहे हैं ना सर, जी हम सर। नीचे जा रहे हैं ना। ये हमारा वैल्यू कितना दे रहा है? 51,712 दे रहा है ना। 712 दे नीचे रहा है। जाएंगे तो 100 पॉइंट और कम हो जाएगा, 612 हो कम हो जाएगा। जाएगा, नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये? आपका 512 हो जाएगा। बिल्कुल समझ गए। रेजिस्टेंस 512 के आसपास चल रहा है, चल रहा है। ठीक है। और 512 से एक डाइवर्जन, चूंकि मार्केट ऊपर है तो 612 है, 612 को ब्रेकआउट किया है इसलिए 630 पे मार्केट दिखा रहा है हमको। दिखा रहा है। जी सर। ठीक है ना। चलिए, तो धीरे धीरे समय लगेगा, सीख जाएंगे, है ना। जी सर, तो डर भी लगता है सर, एक दिन से तो डर तो बहुत लगेगा बढ़ता है। असल ना, डर नहीं लगेगा तो फिर शेयर मार्केट किस बात का। सर बहुत डर लगता है। लेकिन एक बार अपना सही डायरेक्शन से रहता है, ये बात भी देते हैं, फिर भी हमको डर से निकल जाता है। जी 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 जी, ठीक है। डायरेक्ट बाद में देखते हैं कि बाजार नीचे गिरा है। चलिए, अच्छा है। सबसे ज्यादा दिक्कत वही हो जाता है। जी। ठीक है ठीक सर, है, ओके, तो करते रहता हूँ। एक दो बार डर हटेगा तो ऑटोमेटिक होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए, तो मेरी बात हो गई है। अमर यादव जी सर को अनम्यूट कर लीजिए और आपसे बात कर लेते हैं फाइनली, तो क्लास को एंड करते हैं। अमर यादव जी सर बताएं सर। अमर यादव जी सर अनम्यूट करें और बताएं सर। मैं जो मैजिकल लाइन निकालता हूँ सर, आपको एक्स की लिंक दिया ना, यहाँ पे ट्विटर की लिंक दिया ना आपको चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में आप देख ही नहीं रहे हैं, सिर्फ मैसेज टाइप कर रहे हैं, तो कहाँ से होगा सर? देखिए मैं फिर से दिया आपको लिंक, यहीं पे मिलेगा। ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए मुझे, वहीं पे आप वहीं पे देखेंगे। चलिए, अमर यादव जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, शायद चले गए हैं कहीं। फिलहाल तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम आपसे कल के क्लास में। हो सकता है तो कल आपसे लाइव भी मिले हम, ठीक है। कल आपसे लाइव भी मिले। तो फिलहाल अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।